पिछले भाग में आपने देखा आरव एक 8 साल का अकेला बच्चा था जो अपने पापा के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। माँ थी ही नहीं और पापा हमेशा काम में डूबे रहते थे। उसके पास सिर्फ एक चीज उसकी अपनी थी, दादी का दिया हुआ चांदी का सिक्का, जिसके बारे में कहा गया था ये बुराइयों से बचाता है। फिर एक दिन आरव ने आईने से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे वो आईना उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। लेकिन एक रात आईना खुद बोल उठा, अब तुम्हारा शरीर मेरा होगा। डर के मारे आरव ने वो चांदी का सिक्का सीधा आईने पर फेंक दिया। आईना टूटा और तेज रोशनी धुंध आईने से बाहर आ चुकी थी और आरव शांत हो गया, जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन क्या सब खत्म हो गया था या वो धुंध अब भी इंतजार कर रही थी? कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हमें लगता है वो खत्म हो चुकी है। अब आगे। सुबह की हल्की धूप थी और आरव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सब कुछ शांत था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। नया स्कूल, नए चेहरे और एक नया दोस्त, कबीर। लंच ब्रेक में टिफिन शेयरिंग, क्लासरूम में हंसी मजाक। आरव अब खुश दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी जिंदगी अब नॉर्मल लगने लगी थी, या शायद जरूरत से ज्यादा नॉर्मल। क्योंकि कभी कभी जब जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती है, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है, तो वही पल होता है जब डर चुपके से अंदर घुस आता है। लंच ब्रेक का वक्त था। कबीर हमेशा की तरह उसके सामने बैठा था। दोनों हंस रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। टेस्ट पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, जैसे नमक की जगह कुछ ठंडा और लोहे जैसा टेस्ट हो। और तभी आरव ने कबीर की तरफ देखा। कबीर चुप था, बिल्कुल चुप, सिर्फ घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पलके झपकना भूल गया हो। आरव ने आग झपकाई और सब वैसा का वैसा। कबीर फिर से मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी हर हंसी एक नकाब होती है जो छुपा लेती है अंदर के छुपे डर को। और कभी डर भी आता है हंसी की शक्ल में, बिल्कुल उस पल जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा होता है और तुम्हें तब तक पता भी नहीं चलता जब तक वो तुम्हारी आंखों में झांक ना ले। क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड और उस पे चौक से लिखा था, टाइम इज जस्ट अ सर्कल। आरव ने देखा, ये किसने लिखा? टीचर ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उसने कैजुअली अपना कैलेंडर निकाला। वही तारीख थी जो कल थी। शायद गलत देख लिया होगा मैंने। फिर उसने नोटबुक खोली, होमवर्क देखा, सेम टॉपिक जो कुछ दिन पहले ही दिया गया था, पर मैंने तो ये ऑलरेडी लिख लिया था। फिर वो लंच ब्रेक के बाद लाइब्रेरी गया। शेल्फ से एक रैंडम किताब उठाई। पहला पेज ब्लैंक, दूसरा पेज सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सेम डे डिफरेंट ड्रीम। आरव ने आंखें मिचकाई, पेज पलटा। बाकी सब पेज नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अटक गया, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। स्कूल के कॉरिडोर में बेल बजती है। बच्चे हंसते हुए दौड़ते हुए क्लास के अंदर जा रहे हैं। आरव धीरे धीरे चल रहा है, उसका माइंड कहीं और है। वो नोटिस करता है हर आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो रही है, जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम कम कर दिया हो। क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है। आरव अंदर जाता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है, लेकिन चौक की आवाज़ नहीं आती। सब कुछ म्यूट, हवा तक रुकी हुई लगती है। आरव क्वाइटली अपने सीट पर बैठ जाता है। पीछे से कबीर कुछ बोलता है। उसके लिप्स हिलते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आती। आरव पलट कर देखता है, क्या बोला तूने? कबीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अचानक टीचर की आवाज़ वापस आने लगती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है। आरव मन ही मन, मैं पागल तो नहीं हो रहा? शाम का वक्त था। स्कूल से घर लौटते हुए आरव एक पुरानी स्टेशनरी शॉप के सामने से गुजरा। शॉप के बाहर एक बड़ा सा कांच का शीशा था। आरव एक पल के लिए रुका, बस अपने रिफ्लेक्शन में अपने बाल देखने के लिए। लेकिन शीशे में सिर्फ वो नहीं था, उसके बिल्कुल पीछे एक लंबी टेढ़ी सी परछाई थी जो उसकी खुद की परछाई से बिल्कुल अलग लग रही थी। आरव ने पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, बस एक खाली सड़क और हल्का सा हवा का झोंका। उसने दोबारा शीशे में देखा, अब सब नॉर्मल था, सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन।
आरव, मुझे कुछ दिखा था या सिर्फ लगा? वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, पर हर 2 कदम पर पलट कर देखता है। हर बार सड़क खाली होती है, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। रूम में बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी। आरव एक कोने में दुबक कर बैठा था। खिड़की बंद, दरवाजा लॉक, लेकिन उसके अंदर डर की एक खिड़की खुली हुई थी। उसके हाथों में एक डायरी थी। हर पेज पर लिखा था वही होमवर्क, बस डेट बदल रही थी। सेम कंटेंट, हर रोज एक जैसे अल्फाज। वो पन्नों को पलटता जा रहा था, हर बार उसी कंफ्यूजन के साथ। आरव, ये सेम कैसे हो सकता है? रोज धीरे से उठता है, कैलेंडर की तरफ जाता है। हर डेट पर एक क्रॉस बना हुआ है, जैसे कोई रोज गिनती कर रहा हो। पर किस चीज की? उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो मिरर की तरफ देखता है। रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आरव, मे बी सब ठीक है, मे बी मैं ही गलत हूँ। वो पलटने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। आरव, तुझे लगा तू बच गया। आरव तुरंत पलटता है। कमरा खाली है। एकदम से सब कुछ और भी सुन्न हो जाता है। उसकी नजर धीरे धीरे वापस मिरर पर जाती है और उसके पैर जम जाते हैं। इस बार मिरर में आरव नहीं है, सिर्फ कबीर खड़ा था। कबीर मिरर के अंदर से स्लोली मुस्कुराता है। आरव, मैं मिरर में क्यों नहीं दिख रहा? कबीर, जो तुझे सपना लग रहा था वही तेरा असली सच है, और तू सोचता रहा कि तू जाग गया है। कभी कभी हम सोच के उठते हैं कि हमने एक बुरा सपना देखा, लेकिन अगर सपना वही दुनिया हो जिसमें तुम हो, तो तुम्हारा असली जागना कब होगा? आरव ने आज अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा, क्योंकि शायद आज उसकी जगह कोई और था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर आईने के पीछे एक और दुनिया होती है, और उस दुनिया ने सिर्फ आरव को चुना है। नेक्स्ट टाइम जब तुम मिरर देखो तो सोचना, क्या तुम वही हो या सिर्फ किसी और की यादों में जी रहे हो? पार्ट 3 में आरव वापस आएगा, लेकिन क्या वो अब भी वही आरव होगा? अब सवाल ये नहीं है कि आरव कब जागेगा। सवाल ये है, अगर सपना इतना सच्चा लगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम जागे हुए हैं भी या नहीं?